Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the UGC NET law exam paper of June 2023. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. मिनिमम इज़ 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज़ रुपीज़ 10,000. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. देखिए ये क्वेश्चन आईडीज हैं जो कि लिखे हुए हैं वहाँ पर. जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें शफल था तो मैंने ये सारा जो है वहाँ से डाउनलोड करके और उसका पूरा एक सीक्वेंस वाइज कर दिया है इसको, ताकि आपको क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो 1 2 3 देखने में. बिकॉज जो आंसर की आती है तो वो सीक्वेंस वाइज आती है, बट जो क्वेश्चन पेपर होता है सबका ऑब्वियसली सीक्वेंस वाइज नहीं होता है. तो मैंने यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई कर दिया है. 1 to 100 क्वेश्चन हैं. तो इसमें देखिए जो 58 है, दिस इज जो सब्जेक्ट कोड है लॉ का, दैट इज 58 इन यूजीसी नेट. और क्वेश्चन नंबर 001 हो जाएगा ये. अगर 100 क्वेश्चन है तो 58 100 ऐसे हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज क्रेडिटेड टू मोंटेस्क्यू. 3 इज द आंसर. और ये कौन थे? एक फ्रेंच जूरिस्ट, जज एंड फिलोसफर थे. इनका बहुत लंबा नाम, बड़ा नाम है इनका, बट शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इनको? मोंटेस्क्यू. तो 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. हु मेड द स्टेटमेंट दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ? ये कहा था किसने? कीटन ने. 3 इज द आंसर. तो इन्होंने ये जूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट किया है क्वेश्चंस को और पूछ रहे हैं कि किसने क्या कहा है जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ रूल्स विच अकॉर्डिंग टू द यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद वन अनदर. हु सेड इट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. इन केस ऑफ टोर्ट ऑफ ट्रेसपास विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस शैल नॉट अप्लाई? जो ट्रेसपास का टोर्ट है और जो डिफेंडेंट है वो डिफेंस लेना चाह रहा है, तो कौन सा डिफेंस को नहीं मिलेगा? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मिल जाएगा, प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा, मीन प्रॉफिट का मिल जाएगा, बट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है कि भाई वो डिफेंडेंट और प्लस कोई और भी थर्ड पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व, दैट दोनों की ही कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है. तो ये डिफेंस थोड़ी हुआ कोई. तो ये 2 इसका आंसर रहेगा. Next question number 5. I promise to pay rupees 5,000 and to deliver him my black horse on 1st January next. This is an illustration for which of the following? तो क्या है ये? क्या ये कोई promissory note हुआ? No. जहाँ पर भी कंडीशन आ गई तो promissory note नहीं बनता. promissory note क्या आता है भाई? I promise to pay rupees 5,000 to B. तो ये हो जाता है promissory note. बट ये कोई valid promissory note नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली. तो इसमें 2 आंसर रहेगा. देखिए जो पैटर्न जो होता है ना यूजीसी नेट का, उसमें क्या होता है ना कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सेक्शन बेस्ड जो है कम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. विद रिस्पेक्ट टू डॉटर्स अंडर क्लास 1 heirs इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स? डॉटर्स मीन्स नेचुरल बोर्न डॉटर्स एंड नॉट अडॉप्टेड डॉटर्स. ये बिल्कुल ठीक है. फिर स्टेप डॉटर भी इंक्लूड नहीं होती इसमें. डॉटर इंक्लूड्स पोस्थमस डॉटर. हाँ, उनको शेयर मिलता ही है. लिखा होता है ना सन ऑफ प्रेडिसीज डॉटर या फिर डॉटर ऑफ प्रेडिसीज डॉटर, और डॉटर ऑफ प्रेडिसीज डॉटर ऑफ प्रेडिसीज डॉटर, उस वहाँ तक भी जो है क्लास 1 हेir ही हैं वो. तो ये ठीक है. फिर अनचेस्टिटी ऑफ डॉटर इज अ बार टू इनहेरिटेंस. नो, इट इज़ नॉट अ बार टू इनहेरिटेंस. ये हो गया रॉन्ग. तो 3 इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 7. वन ऑफ द heirs इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लास 1 heir. तो कौन नहीं होता इसमें? अब देखिए जो आपने अगर क्लास 1 heir वाला शेड्यूल देखा हो हिंदू सक्सेशन एक्ट में, तो वहाँ पर क्या दिया हुआ है
तो डॉटर ऑफ पड़ोसी डॉटर, देखो मैंने अभी बताया था ना, डी डी डी, इसको इस तरीके से आप लिख लीजिए, डॉटर ऑफ पड़ोसी, सन ऑफ पड़ोसी डॉटर। तो डॉटर का एक सन था, उसकी डॉटर, फिर सन ऑफ पड़ोसी डॉटर, तो डॉटर है उसका सन, उसका सन, तो ये वाला नहीं होता। सन ऑफ पड़ोसी डॉटर ऑफ पड़ोसी डॉटर, डॉटर की डॉटर का सन, इसको मिल जाएगा, बट इसको नहीं मिलता, ये तो क्लास 1 नहीं है। कौन है ये क्लास 2 एयर है। तो 3 इसमें आंसर हो गया। अब चेक कर लो बेशक से। नेक्स्ट इज 8, द ग्रैंड फंक्शन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर वाज डिस्चार्ज इन गिविंग बर्थ टू द मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, हु सेड इट। ये कहा है हेनरी मेन ने, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9, द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट कोगन्स is incorporated in which of the articles of Vienna Convention on Law of Treaties 1969। और देखिए इसके लिए आपको वियना कन्वेंशन पढ़नी पड़ेगी। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए ना वियना कन्वेंशन के, रियो डिक्लेरेशन के, मतलब ये चाहते हैं कि सारी आप वियना कन्वेंशन और डिक्लेरेशन पढ़ के जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, तुक्का आप मार सकते हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है इसमें ऑब्वियसली। 3 इसका आंसर रहेगा, आर्टिकल 53 है इसमें। नेक्स्ट इज 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पोजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। ये डुगुइट की थ्योरी है, बिल्कुल ठीक है ये। तो सोशल सॉलिडारिटी ए नेचुरल प्रिंसिपल इज गिवन बाय, ये भी डुगुइट ने ही कहा है, जूलियस गिर्क नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। फिर पाउंड की थ्योरी कौन सी है, लॉ इज सोशल इंजीनियरिंग, ये हो गया गलत, और इसका मतलब ये भी गलत है। फिर यूटिलिटेरियनिज्म किसका है, जेरेमी बेंथम, तो ठीक कौन सा हुआ इसमें से, फिर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 11, रीसेल शेयर राइट्स इन ओरिजिनल कॉपीज अंडर सेक्शन 53A ऑफ द कॉपीराइट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू, किस पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये पेंटिंग पर होता है, स्कल्पचर पर होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स पर होता है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म पर नहीं होता। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 12, देखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि ये वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, इन पर हमेशा क्वेश्चन तो आता ही आता है। सेक्शन कौन सा है वॉयरिज्म का, सेक्शन 354C। तो पनिशमेंट कितनी है उसमें, फॉर अ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, पहली कितनी है, अप टू 3 ईयर्स, के बाद फिर नॉट लेस देन 3 ईयर, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 13, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 हैज़ अमेंडेड द फॉलोइंग एक्ट, कौन सा एक्ट अमेंड किया है, ओरिजिनल मोटर व्हीकल एक्ट, तो मतलब पूछ रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट कब का है, 1988 का, तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 14, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड्स दैट क्राइम इज अ डिजीज एंड ऑब्जेक्ट शुड बी टू क्योर डिजीज। तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, रिफॉर्म करना है, 2 इज द आंसर। Next is 15, which of the following legal maxims is not related to tort? Ubi just ibi remedium, where there is right there is remedy, ये तो है ही है। Volunteer non fit injuria, ये भी है। Res ipsa loquitur, ये भी है। Pari delicto, ये नहीं है। Pari delicto का मतलब क्या होता है, equal in fault, ये नहीं है। Res ipsa loquitur, things speaks for itself, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है कि आपने खुद वॉलंटरी टेकिंग इंजरी, यू कैन नॉट क्लेम कॉम्पनसेशन, है ना। तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। हिस्टोरिकल स्कूल है, रियलिस्ट स्कूल है, सोशलिकल स्कूल है, क्रिटिकल स्कूल नहीं है, ऑब्वियसली 4 इज द आंसर। कई क्वेश्चन ईजी थे, बट बाकी पेपर जो बहुत टफ था ये। नेक्स्ट इज 17, by which writ the decision of highest tribunal of a state can be revised, certiorari, 3 is the answer. Next 18, the Berne Convention 1886 deals with copyright law, 1 is the answer. Next is 19, the bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called प्लेज, 4 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये, सेक्शन 172 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडेमनिटी के बारे में कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 124, गारंटी 126 इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 20, द फॉलोइंग इज नोन एज सेफ्टी नेट इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन
लॉ। तो देखिए लीव एंड मास का मतलब क्या होता है, एक फ्रेंच वर्ड है इसका, मास, इसका मतलब क्या होता है, मास अपराइजिंग, मतलब जो रेवोल्यूशन होती है और जो लोग निकल के आते हैं उसको बोलते हैं लीव एंड मास। अभी हॉर्स दे कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, लिटिल मीनिंग इज आउट ऑफ एक्शन। तो ये हॉर्स दे कॉम्बैट जो एक क्लॉज डाली जाती है, और ये जिनेवा कन्वेंशन जो है आपकी ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उसमें आर्टिकल 3 में भी मेंशन है कि जो सोल्जर्स इंजर्ड हो गए हैं या फिर कैप्चर कर लिए गए हैं उनके साथ आपने ह्यूमनली ट्रीट करना है, उनको इनह्यूमन बिहेवियर नहीं देना है। ठीक है। फिर हेनरी डुनैंत क्लॉज। हेनरी डुनैंत कौन थे, ये एक नोबल पीस प्राइज विनर थे 1901 में। ही वॉज फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, ही वॉज फाउंडेड बाय हिम ओनली। एंड इनके ही एफर्ट से ये जिनेवा कन्वेंशन है ये आई थी। और जिनेवा कन्वेंशन इसीलिए बोलते कि इन्होंने इस इनिशिएटिव लिया था इसका। अब ये मार्टेन्स क्लॉज, मार्टेन्स क्लॉज क्या कहती है कि भाई अगर कोई कन्वेंशन नहीं है ऑन ह्यूमैनिटेरियन एक्ट इन वॉर्स ऑन लैंड, तो ये मार्टेन्स क्लॉज जो है अप्लाई होती है। दिस क्लॉज इज इन प्रीएम्बल ऑफ हेग पीस कॉन्फ्रेंस 2 1899। और ये किसके नाम पर है, इनका नाम था फ्राइडरिक मार्टेन्स, और ये कहाँ के थे, ही वॉज फ्रॉम रशिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 21 द एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन। देखिए जो मैंने वीडियो बनाई हुई है इंटरनेशनल लॉ की, वहाँ पर ये एस्ट्राडा के बारे में कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। और आई थिंक लास्ट टाइम पूछा गया था कि एस्ट्राडा ये टर्म कहाँ से ली गई है, मतलब कौन सी लैंग्वेज की टर्म है। दिस इज अ स्पेनिश टर्म। अब यहाँ क्वेश्चन, द एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन वाज प्रोपाउंडेड बाय एस्ट्राडा हु वाज, कौन थे एस्ट्राडा। अब स्पेनिश टर्म है, इसका मतलब क्या, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पेन थे। तो फ्रांस और माल्टा तो होगा नहीं। अब स्पेन और मैक्सिको बच गया। अब सोचेंगे मैक्सिको कैसे, मैक्सिको देखिए जो मेन लैंग्वेज है मैक्सिको में दैट इज स्पेनिश। जो स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स जो गए थे मैक्सिको में, उनके द्वारा ही मैक्सिको बसाया गया है। उससे पहले तो नेटिव मैक्सिकन्स थे, जो कि नेटिव लैंग्वेजेस थी, अब तो जो लुप्त हो चुकी हैं। तो एस्ट्राडा वाज द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ मैक्सिको। 3 is the answer. Next is 22. With respect to muta marriage amongst Muslim, which of the following are correct? Spouse have no right of mutual inheritance even if one of the spouse dies when if muta is subsisting. तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर हस्बैंड हैज़ नो राइट ऑफ तलाक दो द पार्टी फ्री टू टर्मिनेटेड बाई म्यूचुअल कंसेंट, ये बिल्कुल ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ मुता मैरिज आर, ये लेजिटिमेट होते, लेजिटिमेट नहीं होते, तो ये हो गया रॉन्ग। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, 4 इज द आंसर। और इसमें डाइवोर्स के राइट्स नहीं होते, इसमें क्या होता है, हिबाए ए मुद्दत। तो अगर वो दे दिया, मुता मैरिज का मतलब ही क्या है ना, फॉर अ पीरियड, मुद्दत के लिए। मुद्दत का मतलब क्या होता है, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। हिबाए मुद्दत का मतलब क्या होता है, you have given a gift or an amount for the time you spent in the marriage. 4 is the answer. Next is 23. The owner of copyright of the sound recording has which one of the following right under section 14E of Copyright Act? To encrypt the sound recording, ये नहीं है। To make an adoption of sound recording, no. To communicate the sound recording to public, ये वाला है। एंड टू मेक एन ट्रांसलेशन ऑफ वर्क रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्डिंग, ये नहीं है 14E में। तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 24. इन विच केस द प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वॉज लेड डाउन। तो कौन सा केस था ये था IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और ये कब आया था, 1967 में। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज द, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट जजेस केस। कब आया था, 1982। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, किस चीज़ पर था ये, ऑन प्रिजनर्स राइट। ठीक है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप जानते ही हैं, ऑन एनवायरनमेंट। सुनील बत्रा वाला केस कब आया था, 1978 में। 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 25. हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइफ ऑफ लॉ इज नॉट लॉजिक इट इज एक्सपीरियंस। ये स्टेटमेंट है किसकी, OW होम्स जूनियर। 3 is the answer.
नेक्स्ट 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पेटेंट्स आर ग्रांटेड टू एनकरेज इन्वेंशंस, बिल्कुल ठीक है। फिर प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ पेटेंट्स कंट्रीब्यूट टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बिल्कुल ठीक है। पेटेंटेड इन्वेंशन शैल बी अवेलेबल एट रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस, ये बिल्कुल ठीक है। इन्वेंशन शैल बी पब्लिश्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर पेटेंट, नो, ये गलत हो गई, ये टोटली गलत है। ये तो अगर पब्लिश कर देंगे फिर पेटेंट किस बात का, फिर सब उसको कॉपी कर लेंगे। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग select combination of words from the preamble of the Constitution of India is in correct order? कौन सा करेक्ट ऑर्डर में है ये? Fraternity assuring the dignity of the individual and unity integrity of the nation, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो 2 is the answer. This is 28. Who made the following statement? Large part and as many would add the best part of law of England is judge made law, that is to say consist of rules to be collected from judgments of the court. ये किसने कहा है? डाइसी ने, तो 1 is the answer. Next 29, which of the following case is popularly known as ताज ट्रेपेजियम केस? अभी देखिए 2022 में जजमेंट ही फिर से जो है न्यूज़ में आई थी। कौन सी जजमेंट है ये? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 वाली, तो 1 इसका आंसर रहेगा। क्यों न्यूज़ में आई थी? बिकॉज जो ये ताजमहल का जो एरिया है उसके आसपास इंडस्ट्री, फ्लाइट्स सब कुछ बैन है अब, लेकिन कोर्ट ने बोला कि भाई टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अब फ्लाइट्स को जो है सिर्फ फ्लाइट्स के लिए ज़्यादा फ्लाइट्स को अब इनबाउंड कर दिया है कि भाई इससे टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक जो अब स्टेट है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन आगरा को बढ़ा दिया गया है इस केस के द्वारा, ठीक है ना। Next is 30. Which jurist gave the classification of the sources of law as A binding and B persuasive? ये कहा है कीटन ने, 1 is the answer. Next 31. According to Article 80 of the Constitution of India, the representatives of each state in the Council of State are elected by, कौन इलेक्ट करता है? Elected members of Legislative Assembly of the state in accordance with the सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्टेड मेंबर है वहीं करेंगे, या ऑल द मेंबर्स नहीं होता, तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 32, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज द पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल इज एनविसाज्ड? तो ये है प्रिंसिपल 16 ऑफ रियो डिक्लेरेशन। अब बताओ, मतलब आपको जो है ये रियो डिक्लेरेशन भी पढ़नी पड़ेगी। 3 इज द आंसर। Next 33, the strict adherence to the rule of locus standi was diluted first in Ratlam Municipal Council versus Vardi Chand. 3 is the answer. Next 34, given below are two statements. To constitute tort, statement 1 है there must be some act or omission on the part of the defendant, बिल्कुल ठीक है। Next statement है the act or omission should result in legal damage, ये बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू हैं, तो 1 इसका आंसर रहेगा। 1 इज द आंसर। जो आंसर की में आंसर दिया गया था 4 दिया गया था, बट दैट इज नॉट करेक्ट। तो पहला ही इंग्रेडिएंट ऑफ टोर्ट जो है तो स्टेटमेंट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु रोट द बुक कंसेप्ट ऑफ लॉ? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, किसने लिखी है? HLA हार्ट ने। 4 इज द आंसर। Next 36, in the light of the following article of the Constitution of India, the Environment Protection Act was enacted under Article 253. 4 is the answer. और क्या है आर्टिकल 253? एक बार देख लीजिए, ध्यान रहेगा। फिर देखो ये है 250, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रजिस्ट्रेट रिस्पेक्ट विद मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट इफ प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी इन ऑपरेशन, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। फिर अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी है, प्रोविजन मेड पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर 251 है, और 252 क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more states by consent adoption such legislation by any other state, and this is 253 legislation for giving effect to international agreement। तो एग्रीमेंट्स, तो ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर जो है ये एनवायरनमेंट एक्ट, ये एयर पोल्यूशन एक्ट, ये सब आए थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 253 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 37,
In each of the following cases, Supreme Court observed that the noise pollution cannot be tolerated even if such noise was direct result of and was connected with religious activities. तो ये था चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन. 3 is the answer. Next 38. Which of the following schedule of National Green Tribunal Act provides for the heads of the compensation? अब इसके लिए देखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, तो ये है स्केड्यूल 2 इज़ दी आंसर. देखिए इस एक्ट में 3 स्केड्यूल हैं 1, 2 एंड 3. तो स्केड्यूल 1 क्या कहता है, तो इसमें एक्ट्स हैं जो सेक्शन 14, 15, 17 में मेंशन किए गए हैं, कौन से, जिन पर ट्राइब्यूनल का ज्यूरिसडिक्शन है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, जैसे कि वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एंड ऑल दैट. और स्केड्यूल 2 में क्या है, कॉम्पनसेशन के लिए है. एंड स्केड्यूल 3 क्या है, ये अमेंडमेंट इन सर्टेन एक्ट्स. इस एनजीटी जब ये एनफोर्स हुआ तो सर्टेन एक्ट्स को जो है अमेंड कर दिया गया था. 2 इसका आंसर रहेगा. 39. सेक्शन 28 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर. अब देखिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये. कैसे, अगर आपने HP सीरीज़ देखी हो मेरी, HP के एग्ज़ाम जो आए थे, तो उसमें मैंने एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट की एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है. तो वहाँ पर इतना कॉमन क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है HP सीरीज़ में. तो क्या होता है ये, फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट. 3 इज़ द आंसर. देखिए 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर, कौन कौन से, विलेज फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने में है, यहाँ एरिया लिखा हुआ है, बट फॉरेस्ट कितने में, 29 में. रिजर्व फॉरेस्ट ये है पावर टू रिजर्व फॉरेस्ट सेक्शन 3. पावर ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर ये कहाँ मेंशन किया गया है, ये सेक्शन 8 में ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. 3 इसका आंसर रहेगा. एक्सरसाइज 40. अब अदर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए. ये बड़ा इरिटेट करते हैं वाले क्वेश्चन, बहुत ही टफ रहते हैं ये. तो अजर्शन है, द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल सेज दैट एब्सोल्यूट लायबिलिटी फॉर द हार्म टू द एनवायरनमेंट एक्सटेंड नॉट ओनली टू द कंपनसेट द विक्टिम ऑफ पोल्यूशन बट ऑल्सो टू कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन. ये बिल्कुल ठीक है. फिर द केस MC मेहता वर्सेस कमलनाथ अदर हैज डिसाइडेड सो नो, ये इस केस में नहीं कहा गया था. केस कौन सा था ये केस था वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996. ये हो गया इनकरेक्ट. तो A इज करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 41. आशा, ए जर्नलिस्ट एम्प्लॉयड, writes a story in the newspaper. Deepak makes a film based on the story. Raghu and Rekha plays a lead role in the film. The dance in the film is choreographed by Ajay. तो अब बताना है इसमें कौन कौन से ठीक हैं. तो आशा इज ऑथर ऑफ द लिटरेरी वर्क, ये बिल्कुल ठीक है. प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़ कॉपीराइट ऑन द स्टोरी इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग कॉपीराइट. नहीं, कॉपीराइट भी तो इसी का रहेगा आशा का, ये न्यूज़पेपर का थोड़ी बन जाएगा वो. ये हो गया रॉन्ग. प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़ ओनली पब्लिकेशन राइट, ये बिल्कुल ठीक है. रघु एंड रेखा है परफॉर्मर्स राइट, ये भी बिल्कुल ठीक है. अजय इज ऑथर ऑफ द कोरियोग्राफ का है, म्यूजिक का नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग. तो फिर इसमें ठीक कौन सा हुआ, A, C and D. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 42. अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड इन 2010 मद्रास बार एसोसिएशन केस द ट्राइब्यूनल शुड नॉट बिकम पोस्ट रिटायरमेंट हेवन फॉर सिविल सर्वेंट्स, बिल्कुल ठीक है. मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल शुड बी इंडिपेंडेंट पर्सन एंड नॉट सर्विंग सिविल सर्वेंट्स, ये बिल्कुल ठीक है. मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल शुड रिटेन लियन इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये नहीं कर सकते. फिर ट्राइब्यूनल शुड रिजेंबल मोर द कोर्ट्स एंड नॉट ब्यूरोक्रेटिक बोर्ड्स, बिल्कुल ठीक है. ट्राइब्यूनल मस्ट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये ज़रूरी नहीं है. तो इसमें क्या ठीक हुआ फिर, A, B and D. तो 4 इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज 43. स्टेटमेंट A है, इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइजेज जनरल ड्यूटी ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्राडिशन. नो, वो तो ट्रीटीज़ हैं अगर आपस में तो एक्सट्राडिशन आता है, मतलब जनरल ड्यूटी तो नहीं होती स्टेट की. फिर इंटरनेशनल लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज जनरल ड्यूटी ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्राडिशन, है बिल्कुल ठीक. तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इसमें से एक ही ठीक होगा, B इज करेक्ट. फिर एक्सट्राडिशन डिपेंड ऑन प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सट्राडिशन ट्रीटीज, देखिए जैसे मैंने बताया बिल्कुल ठीक है ये. कंट्रीज मे ग्रांट एक्सट्राडिशन विदाउट अ ट्रीटी, हाँ कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है. फिर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स एक्सट्राडिशन, नो ज़रूरी नहीं है ये.
तो इसमें ठीक क्या हुआ फिर? बी, सी एंड डी, 4 इज द आंसर। दिस इज 44। एज पर सालमन देयर आर 4 डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ राइट। कौन कौन से राइट है? सालमन जो बताता है लिबर्टीज, राइट, पावर, इम्यूनिटीज। काइंडनेस का नहीं है, तो ABCD ओनली 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 45। विद रिस्पेक्ट टू वैलिड कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? नीदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग एट टाइम ऑफ मैरिज, बिल्कुल ठीक है। मेंटल कैपेसिटी भी आ गया। सेरेमनीज ऑफ मैरिज, ये कहाँ पर? सेक्शन 7 में है ये तो। पार्टीज आर नॉट विद इन दी प्रोहिबिटेड डिग्री, ये भी ठीक है, ये 5 में है। नो इम्पोर्टेंस ये नहीं है, तो A, B एंड D, तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 46। ट्रीटीज मे बी टर्मिनेटेड, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। क्वेश्चन ये कॉन्ट्रोवर्शियल पूछ लिया यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को जो डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट इज 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्ड टू इद्दत पीरियड? इद्दत ऑफ विडोहुड इज 4 months and 10 days, बिल्कुल ठीक है। द पीरियड ऑफ इद्दत बिगिंस फ्रॉम द डेट व्हेन शी कम्स टू नो ऑफ डाइवोर्स एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ डाइवोर्स इज प्रोनाउंस्ड। नो, वो डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट से ही होता है, ये हो गया रॉन्ग। फिर इफ द मैरिज इज इरेगुलर एंड इज कंज्यूमेटेड द वाइफ इज अंडर ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व इद्दत, ये बिल्कुल ठीक है। शादी चाहे कैसी भी हो, कंज्यूमेट हुआ है तो इद्दत पीरियड रहेगा, करना पड़ेगा ऑब्जर्व। फिर इफ वाइफ ऑब्जर्व इद्दत, हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन द वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, बिल्कुल ठीक है। फिर इन केस द वाइफ इज प्रेग्नेंट, पीरियड ऑफ इद्दत एक्सटेंड टिल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, ये बिल्कुल ठीक है। तो ACD इज द आंसर, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 48। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन पास्ड इन 1950, ये बिल्कुल ठीक है। किसने पास किया था? जनरल असेंबली ने। अब देखो इन दोनों में से एक ही ठीक होगा, तो ये ठीक है, तो ये हो गया गलत। फिर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की होती है, ये जनरल असेंबली की नहीं है। दोनों में से एक ही ठीक होगा, तो ये हो गया ठीक, ये हो गया रॉन्ग। तो बन क्या गया है फिर इसमें? A, B एंड D, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 49। अंडर आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट इज राइटेड टू एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशंस, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज ऑब्लिगेशंस, ये ठीक है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट टू सेफगार्ड फॉरेस्ट, ये नहीं है। ये फॉरेस्ट वाला कहाँ पर है? 48A DPSP है ना। एंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, ये भी है। तो क्या बन गया? ABCE नोट D, तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 50। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999? तो रसोई फॉर हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ये कर सकते हैं? नहीं। जुमरी तलैया फॉर पेन, ये कर सकते हैं। बैंक फॉर बैंकिंग सर्विस ट्रेडमार्क नहीं ले सकते आप। स्क्वायर शेप ऑफ टायर्स, ये ले सकते हो अगर बना सकते हो तो। ऑब्सीन मैटर थी, ये तो कर ही नहीं सकते। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? B एंड D ओनली, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 51। द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ अ कंपनी कैरीज आउट द फॉलोइंग फंक्शन, क्या फंक्शन है? अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर, क्या ये CSR कमेटी का काम है? नहीं, ये नहीं है। रिकमेंड CSR पॉलिसी, ये काम है। फिर रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी है। फिर टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग बिजनेस आवर, नो, ये नहीं है। टू मॉनिटर CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ये है। तो क्या बन गया? BCE, 3 इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में। नेक्स्ट इज 52। In order to convert a proposal into promised acceptance must be absolute and unqualified and expressed in some usual or reasonable manner. तो क्या बन गया? A, B and E, 3 is the answer। कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 7 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट 53। अब रीजन है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज रिजल्ट ऑफ पब्लिक आउटरेज, ये बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी फोर्सेस द लॉ टू एक्सेप्ट द चेंज, ये बिल्कुल ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 54। रीजन है
सेशन है राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड क्लीन वाटर आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द राइट्स ऑफ अ डिग्निफाइड लाइफ। ये बिल्कुल ठीक है। रीजन है इसका द राइट्स आर बेसिक एलिमेंट्स दैट सस्टेन द लाइफ। ये बिल्कुल ठीक है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है ये, तो 1 इज द आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट 55, फॉर स्टेट लेजिस्लेचर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर इज इन आर्टिकल 176। बिल्कुल ठीक है। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स इज इन 109। 109 में नहीं है ये। 109 में क्या है, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल, ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 188 में। और बाय गवर्नर कहाँ पर है, 99 में। फिर ये स्पेशल प्रोसीजर जो मनी बिल वाला इन स्टेट लेजिस्लेचर ये है 198 में, बिल्कुल ठीक है। फिर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल इज गिवन इन 196, ये बिल्कुल ठीक है। विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप आर गिवन इन 190, नो ये 191 में है। 190 में क्या है, वैकेशन ऑफ सीट्स। तो ए सी एंड डी आर करेक्ट, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 56, द फॉलोइंग फॉल अंडर चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस ऑफ आईपीसी। एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, बिल्कुल ठीक है ये, दिस इज सेक्शन 76। फिर एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, दिस इज 77 आईपीसी। फिर ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस, दिस इज एन ऑफेंस एंड नॉट एन एक्सेप्शन। फिर है इंटेंशनल रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन, दिस इज ऑल्सो नो ऑफेंस। फिर है एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, दिस इज सेक्शन 80। तो क्या बन गया इसमें फिर, ए बी एंड ई, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 57, रिकॉग्निशन डी जूरे इज फाइनल एंड वंस गिवन कैन नॉट बी विड्रॉन, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है रिकॉग्निशन डी जूरे इज नॉट फाइनल, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ये ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर डिफेक्टिव रिकॉग्निशन में भी विड्रॉन, ये बिल्कुल ठीक है। फिर विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन बाय स्टेट बिकॉज दैट स्टेट हैज सीज्ड टू बी स्टेट, नो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई स्टेट अगर स्टेट नहीं रही दूसरी स्टेट आ जाएगी। फिर रेट्रोएक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट डज नॉट इनवैलिडेट द एक्ट्स ऑफ प्रीवियस डी जूरे गवर्नमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या बन गया इसमें, ए सी एंड ई, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 58, आर्टिकल 24 ऑफ यूएन चार्टर कंटेन्स द प्रपोजिशन ऑफ द यूनिलेटरल यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट थ्योरी बाय स्टेट्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन, ये बिल्कुल ठीक है। देयर आर नो एक्सेप्शन टू द अबव, नो देयर इज एक्सेप्शन। फिर है सी, यूएन चार्टर मेक्स एक्सेप्शन टू आर्टिकल 24 इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इन आर्टिकल 51, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये तो इसका एक्सेप्शन हो गया। फिर है स्टेट में यूज और एनकरेज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेजर्स टू कोर्स अनदर स्टेट, नो ये रॉन्ग है, कुछ कोई यूज़ नहीं कर सकते कोर्स करने के लिए। फिर है स्टेट हैव ड्यूटी टू रेफ्रेन फ्रॉम प्रोपेगेंडा फॉर वॉर ऑफ एग्रेशन, ये बिल्कुल ठीक है, रेफ्रेन करना मतलब दूर रहना उससे। तो क्या ठीक हो गया इसमें, ए सी एंड ई, अगेन 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 59, द प्रीएम्बल ऑफ यूएन चार्टर से वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वी द पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये वाला करेक्ट है। ये देखिए ये है चार्टर, देखिए लिखा हुआ वी द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, वी द पीपल नहीं है। और अगर अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया वाले में क्या लिखा हुआ, वी द पीपल लिखा है, वी द पीपल्स लिखा हुआ है। तो देखिए ये इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट पीपल्स ऑफ इंडिया, तो ये फ़र्क है। अब दोनों एक कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो वैसे इन दोनों में से एक ही ठीक होगा, तो ये हो गया रॉन्ग क्योंकि पीपल्स है, मैंने बताया। फिर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, अब दोनों इनमें से भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो एक ही ठीक होगा, तो सिक्योरिटी काउंसिल वाला ठीक है, ये हो गया रॉन्ग। और तीसरा भी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या रहेगा इसका, क्या पूछा हुआ है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो फिर ए एंड सी इज द आंसर, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 60, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल ठीक है। फिर IBRD इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनेटरी फंड, नो ये गलत हो गया। फिर डंकल ड्राफ्ट एम्बॉडी रिजल्ट ऑफ उरुग्वे राउंड, टोक्यो राउंड नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग।
किस पर है ये? WTO ट्रेड पर था ये डंकल ड्राफ्ट। कब आया था? इन 1991। फिर WTO प्रोवाइड्स फॉर अ सेक्रेटरीट हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, ये बिल्कुल ठीक है। फिर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये तो सेक्रेटरी जनरल नहीं होता, तो ये हो गया रॉन्ग। ठीक कौन सा हुआ फिर? A and D, 4 is the answer. Next is 61. With regard to cruelty under Hindu Marriage Act, the following holds true. It is very difficult to define cruelty which can fit in all circumstances. ये बिल्कुल ठीक है। फिर है cruelty can be physical and mental, ये बिल्कुल ठीक है। Intention plays an important role in cases of cruelty. No, mens rea यहाँ पर जो है immaterial रहती है। Cruelty should be aimed at the petitioner. कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ है to victim or any person to whom victim is related. फिर एक्ट ऑफ कंप्लेंट मस्ट बी दैट ऑफ द रिस्पोंडेंट। नो, कोई जरूरी नहीं है, उनके बिहाफ पर कोई भी कर सकता है। ये भी रॉन्ग हो गया, तो ठीक क्या है इसमें? A and B only, 2 is the answer. Next is 62. Under the Hindu Succession Act, heir of a Hindu male fall under the heads. Class 1, Class 2, agnate, cognate, sharers नहीं होते, तो A, B, D, E, 3 is the answer. Next 63. Following essentials are to be fulfilled for death to be called dowry death under section 304B of IPC. Statement A है death of a woman within 7 years of marriage, तो ये हो गया wrong. Fact of cruelty harassment by her husband or for or in connection with any demand of dowry, बिल्कुल ठीक है। Fact of cruelty or harassment by any relative of husband or for in connection with demand of dowry, ये ठीक है। Death of a woman within 7 years of her marriage, बिल्कुल ठीक है। Dowry shall have the same meaning as mentioned in section 2 of Dowry Prohibition Act, ये भी ठीक है। तो B, C, D, E ठीक हो गए, तो 2 is the answer. Next 64. Constitutional remedies include extraordinary remedies under Article 32 and 226, बिल्कुल ठीक है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, नहीं ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए तो यहीं पर जाएंगे। अपील टू सुप्रीम कोर्ट हाँ ये कर सकते हैं। अपील टू हाई कोर्ट नो, अपील टू हाई कोर्ट 139 139 A में नहीं है। फिर ट्रांसफर ऑफ केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 139B नो। फिर एडवाइस जुडिशन अंडर 143, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? A, B and E only, 2 is the answer. Next is 65. Which of the following are fundamental rights? Right not to remain employed, ये फंडामेंटल राइट है, नो। राइट नॉट टू रिमेन अनएजुकेटेड मतलब एजुकेट रहने का राइट, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A। तो राइट नॉट टू रिमेन अनमैरिड, देखिए ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट दिस इज अ लीगल राइट, है ना। राइट टू रिमेन मैरिड। तो राइट नॉट टू बी किल्ड विदाउट ट्रायल, ये बिल्कुल ठीक है, ट्रायल तो होना ही चाहिए। फिर राइट नॉट टू चेंज रिलीजन, ये भी है। तो B, D and E, 1 is the answer. अब लिस्ट मैच करनी है, और देखिए मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो डिलीट होना चाहिए था, बट डिलीट किया नहीं गया। अब ये सेक्शन कौन सा एक्ट? अब एक तरीके से मान लो आपने पढ़ रखा है, तो ऑब्वियसली दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप आइडिया लगा सकते हैं, बट मेंशन नहीं किया गया कहीं भी। चलिए कोई बात नहीं। साउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में कहाँ पर बात की गई? सेक्शन 12 में। फ्रॉड कहाँ पर? 17, फ्री कंसेंट 14, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट 11 में। तो क्या बन गया इसका? 2413, ये रहा 2 इज द आंसर। फिर से मैच करना है। अब ये इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A है। फिर प्रमोशन कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B है। कई बार मैंने डिस्कस किया है ये। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखेंगे ना, जो मैंने बनाई हुई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वीडियो ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ UGC नेट, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा। लिविंग वेजेस फॉर वर्कर 43 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 है। तो क्या बन गया इसका? A का 1, B का 3, C का 2, D का 4, 3 is the answer. Next 68. अब ये केसेस को मैच करना है, कौन सा किस पर क्या केस था ये ईस्टर्न बुक कंपनी वाला केस किस पर था? ये मिनिमम क्रिएटिविटी टेस्ट पर। बेरन कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
ये है कंपल्सरी लाइसेंस फॉर पेटेंट पर आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म्स। ये है आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटोमी पर, तो 1 हो गया इसका। फिर वी आर डोंगरे वर्सेस वर्लपूल कॉर्पोरेशन प्रायर यूजर टेस्ट, तो क्या बन गया इसका 2413, 2 इज द आंसर। अगला 69, अब ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम किससे रिलेट करता है? ये डिजिटल सिग्नेचर से। तो ए का 4 हो गया। देखिए ए का 4 देखिए 3 में है, इसका मतलब ये मतलब बिल्कुल ठीक है ए का 4 आपका। अगर एसिमेट्रिक क्रिप्टो देखेंगे तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है ये, है कि नहीं। रोम कन्वेंशन किस पर है? नेबरिंग राइट्स पर। पेरिस कन्वेंशन 1883 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पर। एंड मैड्रिड प्रोटोकॉल ट्रेडमार्क पर है। तो क्या बन गया इसका 4123, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 70, रूल ऑफ स्पेशलिटी किससे रिलेटेड करता है? ये एक्सट्रेडिशन से। पैकेट हबाना केस किससे रिलेटेड है? ये इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क ऑफ ज्यूरिस्ट। बार्सिलोना ट्रैक्शन केस किससे रिलेट करता है? ये इक्विटी इंजस्टिस। निकारागुआ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर नॉट हायरार्किकल बट कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटर रिलेटेड। तो क्या बन गया इसका 2143, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 71, कोयोटो प्रोटोकॉल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज 1997 में आई थी, है ना। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज केम इन ईयर 1990। फिर सार्क अकॉर्ड, फिर है सार्क अकॉर्ड ऑन एक्सट्रेडिशन 1987। WTO केम इनटू फोर्स इन 1995। तो क्या बन गया इसका 2341, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 72, अब ये सेक्शंस हैं हिंदू मैरिज एक्ट के। अब देखिए ये यहाँ पर भी तो लिख दिया इन्होंने, वहाँ पर लिख देते तो मतलब क्लियर हो जाता, बट ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन कौन सा है? 9। जुडिशियल सेपरेशन 10 है। नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज सेक्शन 14 है। वर्डेबल मैरिज 12 है। तो क्या बन गया इसका 3142, और 3142 ये रहा, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 73, मैच करना है केसेस को, किससे रिलेट करता है? स्टेट और राजस्थान वर्सेस जी चंदा, किस पर है? ये पिथन सब्सटेंस पर। केटी मुपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कल्परेबल लेजिस्लेशन पर। ON महेंद्र वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, ये है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन पर। M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रेपुग्नेंसी पर। तो क्या बन गया इसका 1243, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 74, अभी टोर्ट के केसेस मैच करने हैं। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कौन से केस से आया था? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर से। पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट, दिस इज स्लेंडर। फिर है डिफेमेटरी रिप्रेजेंटेशन मेड इन सम परमानेंट फॉर्म लीबल विच मेजर इज एक्ट ऑफ गॉड। क्या बन गया 2143 अगेन, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट से। तो नेचुरल गार्जियंस ऑफ हिंदू माइनर कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 6 में। पावर्स है उसकी 8 में। 9 में क्या टेस्टामेंट्री गार्जियन उसकी पावर है। फिर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन सेक्शन 13 है। कुछ आता हो ना आता हो, नेचुरल गार्जियन 6 में और पैरामाउंट कंसिडरेशन 13 में, ये जरूर पता होना चाहिए। तो आंसर क्या बन गया इसका 3124, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 76, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बोलते ना फर्स्ट जजेस केस कब आया था? 1982। सकलचंद सेठ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 की जजमेंट है ये। फिर स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1998 में डिसाइड हुआ केस ये। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 की जजमेंट है। किससे रिलेटेड है सारी जजमेंट से? जजमेंट ऑन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो ये बनेगा BADC, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 77, अब फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया कब आई थी? 1648 में। फिर कैलोग ब्रियन पैक्ट 1928। फिर बर्सल कॉन्फ्रेंस
किस पर थी ये? लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म 1927। फिर कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1951, जिनेवा कन्वेंशन है ये भी। फिर मोंटविडियो कन्वेंशन 1933 ऑन राइट ऑफ ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स। तो क्या बन गया इसका? ACBED 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 78, फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ये फिशरी जुडिक्शन मेरिट केस, देखिए जो ये फिशरी जुडिक्शन केस हैं काफ़ी सारे हैं ये, बट ये मेरिट केस पूछ रहे हैं। कौन सा था ये? जर्मनी वर्सेस आइसलैंड 1974 का डिसीजन है ICJ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। फिर आइलैंड ऑफ पाल्मास आर्बिट्रेशन केस, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जजमेंट है इन नेदरलैंड वर्सेस USA, डिसाइडेड इन 1928। फिर न्यूरमबर्ग जजमेंट, न्यूरमबर्ग ट्रायल है 1945 से 46 तक चली थी, तो 1946 में डिसाइड हुआ था ये। फिर राइट ऑन पैसेज ऑन इंडियन टेरिटरी के, देखिए जो मेन पेपर है वहाँ पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये उर्पटांग लैंग्वेज सी, तो समझ में नहीं आया था कि भाई पूछ क्या रहे हैं। बट अगर आप उसको नीचे हिंदी में देखेंगे ना तो राइट ऑफ पैसेज लिखा हुआ है। तो ये था इंडिया वर्सेस पोर्तुगाल 1960। फिर SS लोटस केस फ्रांस वर्सेस टर्की 1927। तो क्या बन गया इसका? EBCDA 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 79, अब बताना करंट सीक्वेंस इन विच एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट विल बी कंसिडर्ड। सबसे पहले क्या होगा? फाइल करोगे क्लेम, उसका होगा पब्लिकेशन, फिर रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन होगा, फिर ग्रांट ऑफ पेटेंट होगा, फिर कोई ऑब्जेक्शन होगी तो वो आ जाएगी। तो क्या बन गया? CBDEA 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 80, अब बताना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर से केसेस है इंटरनेशनल लॉ के ये। इकमैन ट्रायल, देखिए अगर मेन पेपर देखेंगे ना आप UGC नेट का तो वहाँ पर पता नहीं ये भी उटपटांग कुछ लिखा हुआ है, बट दिस इज इकमैन ट्रायल। इकमैन कौन था? एडोल्फ इकमैन, ये एक जर्मनी नाजी था जिसने कि बहुत सारे जूइश जो है वो मार दिए थे। तो ये जब ये जर्मनी केस हार गया उसके बाद ये अर्जेंटीना भाग गया था, पर वहाँ से जो इजरायली कुछ लोग थे वहाँ पर एजेंट्स जो थे वो उसको पकड़ के इजराइल ले आए किसी न किसी तरीके से। तो डिसाइड हुआ था ये 1961 में, और इसको फांसी दे दी गई थी वहाँ पर। दिस वाज द फर्स्ट एंड लास्ट केस इन इजराइल जहाँ पर किसी को फांसी दी गई थी। फिर है एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस, ये है UK वर्सेस नॉर्वे, डिसाइड हुआ था 1951 में। फिर ये एंग्लो ईरानियन कंपनी केस UK वर्सेस ईरान 1952। फिर है चोर्जो फैक्ट्री केस जर्मनी वर्सेस पोलैंड, डिसाइड हुआ था 1928 में। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की जजमेंट थी ये। वेस्टर्न सहारा केस, ये एडवाइजरी ओपिनियन है ICJ का 1975 का। क्यों बता रहा हूँ ये दोनों? बिकॉज कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन सा किसका जजमेंट है, ICJ का है या नहीं है, या फिर एडवाइजरी ओपिनियन वाला केस कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सा आया इसमें? फिर D, तो देखो सारे ही D हैं। उसके बाद फिर BCAE 2 इज द आंसर। Next 81, arrange the expiry of the term of copyright in ascending order in following case। तो ये केस कुछ उन्होंने उलपटांग बनाया था, इस क्वेश्चन को जो है ड्रॉप कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट 82, मैटर्स कवर अंडर लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में क्या है? लिस्ट है, और लिस्ट 1 क्या है? यूनियन लिस्ट। तो उसके मैटर्स पूछे हुए हैं यहाँ पर। तो फॉरेन लोन यूनियन ने देखना है, पब्लिक हेल्थ स्टेट देख सकती है, एटॉमिक यूनियन ने देखना है, पब्लिक ऑर्डर स्टेट देख सकती है, इंश्योरेंस ये यूनियन का है। तो मतलब लिस्ट 1 में कौन कौन से हो गए? ACNE 2 इज द आंसर। अगर एंट्री की बात करें तो फॉरेन लोन की एंट्री कहाँ है लिस्ट 1 में? एंट्री 37 है ये। इंश्योरेंस है 47, एटॉमिक एनर्जी है एंट्री 6, और पब्लिक हेल्थ ये स्टेट लिस्ट जो है लिस्ट 2 वहाँ पर है एंट्री 6, पब्लिक ऑर्डर एंट्री 1 इन स्टेट लिस्ट 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 83, अंडर आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड अबाउट
विमेन एंड चिल्ड्रन, यस, ये है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ये तीनों किस में आ गए? क्लॉज 4 में। तो क्या बन गया इसका? ABCD, और वो ऑप्शंस में ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी जो है डिलीट होना चाहिए था, पर किया नहीं। कोई अगर इनिशिएटिव ले ना यहाँ पर रिट लगाने का अगेंस्ट UGC, तो कई क्वेश्चन जो हैं गलत निकलेंगे और हो सकता है कि मार्क्स ही बढ़ जाएं आप लोगों के। किसी का अगर JRF रहता हो वो JRF हो जाए उसका। नेक्स्ट इज 84, इंडिकेट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अब बताना है फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिनोसाइड कन्वेंशन कब हुई थी? 1948। वार्सा पैक्ट 1955। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऑफ हाईजैकिंग 1971। कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961। तो क्या बन गया इसका? ABECD 3 इज द आंसर। 85, assertion reason है law may be unjust though being opposed to the divine good. Such law are law by tyrant laws and for this kind must no wise be observed. फिर experiment order is of no effect and its violation is no offense. एक्सपेरिमेंट ऑर्डर क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑर्डर कि भाई आप जो है सर्कमस्टाइल एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, मतलब टाइप ऑफ लीगल रेस्ट्रेंट। एक होता है ना रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, भी उसको गलत तरीके से रेस्ट्रेंट कर दिया, ये लीगल रेस्ट्रेंट है। इस क्वेश्चन को जो है ड्रॉप कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट 86, असर्शन है फ्रॉम ए फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज नाइदर एक्सक्लूसिवली ए जुडिशियल बॉडी नॉर एक्सक्लूसिवली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बट इट इज समवेयर बिटवीन द टू। ये बिल्कुल ठीक है। फिर रीजन इसका, एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? बोथ ए आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 87, फिर से असर्शन रीजन है। असर्शन है मल्टीलेटरल ट्रीटीज विच डिक्लेयर द एस्टैब्लिश कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ मे बाइंड इवन नॉन पार्टीज। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 38 ऑफ वियना कन्वेंशन मेक्स एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 34, 37 ऑफ वियना कन्वेंशन। अब इसके लिए वियना कन्वेंशन भी देख लो। अच्छा ठीक है, ये दोनों ठीक हो गए, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 88, असर्शन है Mr. X hands over a machine to Y, a common carrier, to deliver without delay to the mill of Mr. X. Y unreasonably delay the delivery of machine despite being informed that the mill is locked due to the lack of machine. As a consequence, Mr. X lost the government contract. As a consequence, Mr. X lose the government contract. He is entitled to receive compensation that includes the average amount of profit which he would have made during the time for which delivery was delayed but not for the loss sustained through the loss of the government contract. यहाँ पर जो है ये बिल्कुल ठीक है। रिमोटनेस ऑफ डैमेज हो गया ना, अभी कॉन्ट्रैक्ट मिलता मैं इतना प्रॉफिट कमाता ना, जिस टाइम जो टाइम पीरियड है उसमें अगर कोई लॉस हुआ है तो वो मिल जाएगा। फिर कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी, तो 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 89, फिर से असर्शन रीजन है। सुप्रीम कोर्ट in Devdutt versus Union of India emphasized that now transparency and good governance have been added as a new dimension to natural justice which includes duty to give reason। बिल्कुल ठीक है ये। फिर है reason reassured that direction has been exercised by decision maker on relevant ground and by disregarding extraneous consideration। ये बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई, 1 इज द आंसर। एक्सरसाइज 90, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजन है। असर्शन है आर्टिकल 38(2) ऑफ स्टैट्यूट ऑफ ICJ states that permission in article 38(1) shall not prejudice the power of the court to decide a case ex equo et bono if parties agree thereto। ये बिल्कुल ठीक है। फिर ex equo et bono enable the court to decide upon consideration of fair dealing and good faith which may be independent or even contrary to law। बिल्कुल ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। तो both are true, R is the correct explanation of A, 1 is the answer। ex equo et bono का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू राइट एंड गुड। बोले तो
अकॉर्डिंग टू इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। जहाँ कोई लॉ नहीं है तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई क्या ठीक है और क्या ठीक रहेगा। अब ये 91 से स्टार्ट हो गया पैसेज। तो ये पैसेज है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए ये लिया गया है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण वाले केस से, 1975 सुप्रीम कोर्ट। तो आप इसको पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरली। अंडर नो सर्कमस्टांसेस ऑब्वियसली आर्बिट्रेरी कर ही नहीं सकते, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 92, रूल ऑफ लॉ implies that no one is above law, 1 is the answer. नेक्स्ट 93, रूल ऑफ लॉ इज नेगेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस है या फिर अप्रूवल है। देखिए अप्रूवल तो मैंने यहाँ पर कर दिया। कई जगह क्या है ना कि जो ओरिजिनल पेपर है वो वहाँ पर बहुत सारी स्पेलिंग और वैसी मिस्टेक्स हैं कि भाई पूरा वर्ड का वर्ड ही गलत कर रखा है। जैसे वो इकमेन ट्रायल वाला है ना, यहाँ पर ऑप्सोमल लिख रखा था, तो दैट इज अप्रूवल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। बिकॉज अगर हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है अनुमोदन, तो इसका मतलब क्या होता है अप्रूवल। सिंपल नेगेशन या वायलेशन, यह है नेगेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, 1 इज द आंसर। Next 94, specific positive content of rule of law is must be complied with, 1 is the answer. Next 95, rule of law notion is extended to secure fair dealing by state in limited activities, all activities, 2 is the answer. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है 96 to 100, आप इसको भी पोज करके पढ़ सकते हैं। ये केस है SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 1981 सुप्रीम कोर्ट। वहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर है ये। आप इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 है, चूज द फर्स्ट केस इन विच पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इन्वोक्ड। तो वो था मजदूर कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 97, PIL केसेस आर, कौन से केस होते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट केसेस, ऑब्वियसली नाम ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 98, अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन कैन मेंटेन एन एप्लीकेशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एन अप्रोप्रिएट रेमेडी इन PIL केसेस। सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जाएंगे? 32 में, तो 4 इसका आंसर है। हाई कोर्ट जाएंगे 226 में। नेक्स्ट 99, आर्टिकल 32 रिक्वायर्स वेरियस प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज टू बी गॉन थ्रू बाय अ पर्सन सीकिंग टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। तो इट इज नेसेसरी टू फॉलो ऑल टेक्निकल फॉर्मेलिटीज इवन इन PIL केसेज, नो, बिकॉज पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उस केस में बोला गया था कि बाकी केसेज में ठीक है बट PIL में ज़रूरी नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो, तो ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इवन ट्रीट अ लेटर एड्रेस टू इट एज अ रिट पिटिशन इन PIL, बिल्कुल ठीक है। इस केस में जैसे कि वो सुनील बत्रावाल से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाले केस में भी जो है लेटर लिखा था जज को, है ना। फिर रूल ऑफ लकेस स्टैंडाई इज नॉट रिलैक्स इन सच केसेस, इज रिलैक्स्ड होगा, तो ये हो गया रॉन्ग। तो B and C आर करेक्ट, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट है 100, in PIL cases Supreme Court on a regular writ petition has insisted that it should be filed by public spirited individual espousing the cause. Choose the correct option. Supreme Court will insist always waive this. तो इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा था, एग्जैक्ट आंसर नहीं था इसका। So friends, here we have discussed all the questions of law subject UGC NET of June 2023. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम टू 10,000 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।